हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना घर में बैठे होंगे, घर में पढ़ाई करते होंगे। अब देखिए दोस्तों, हम पिछले क्लास में जो बताए थे 8.4 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, वो आपको 5 का 4 नंबर सवाल तक बताए थे। और आज जो आपको बताने जा रहे हैं वो 8.5 का 8.4 का 5 नंबर सवाल से बता रहे हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए कि 8 पॉइंट एक्सरसाइज आपका एनसीईआरटी का है, 5 का 5 नंबर। तो देखिए इसमें जो बोल रहा है कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस, यहाँ दोस्तों माइनस है, इसमें प्लस है। ये है कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, दिया हुआ है कि कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इसको लिखिए दोस्तों। अब जैसे देख लीजिए, इसको जो प्रूफ करना है एलएचएस से लेके आप चलिए। ये है कॉस ए माइनस साइन ए माइनस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब देखिए ऊपर से ये प्लस है, ऊपर में इस दोनों से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जैसे आप कॉमन लीजिएगा ये हो जाएगा साइन ए माइनस 1, नीचे आप देखिए इस दोनों को साथ कर लीजिए, प्लस साइन ए माइनस 1। इसको बोले तुम बगल हो जाओ, अभी नहीं जरूरी। अब देखिए ई ए माइनस बी हो गया, इसको बी मान लीजिए, ई ए माइनस ए प्लस बी हो गया। हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं चिन्ह बदल के, तो हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए माइनस 1 बटे कॉस ए माइनस साइन ए माइनस 1। अब देखिए ये a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी है, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी। तो ऊपर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब cos a माइनस साइन a माइनस 1 का होल स्क्वायर। और नीचे में हो गया कितना, cos a का होल स्क्वायर। और ये कितना b है, प्लस माइनस हो गया साइन a माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी, एक बार प्लस होता है और एक बार माइनस होता है। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी पता होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब देख लीजिए उसी तरह यहाँ अगर तोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको मानिए बी है ये, माइनस 1 इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए माइनस 1। अब देख लीजिए दोस्तों नीचे में आ जाएगा, इसको अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस, इसको आप ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, ये हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस प्लस 1 माइनस 2 साइन ए। देख लीजिए दोस्तों इतना हो गया। अब देखिए ऊपर में इसको भी हमको तोड़ देंगे। इसको अगर हम तोड़ते हैं तो cos स्क्वायर ए प्लस, ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 साइन ए, ये हो गया 2 cos ए इंटू साइन ए माइनस 1 बटे में हो गया कितना, इसको हम अगर साइन में कन्वर्ट कर दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, इसको माइनस से गुणा कर दीजिए, ये हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 2 साइन ए। अब देख लीजिए दोस्तों, जिससे ये दोनों का मान 1 होता है, और 1 जोड़ 1 कितना हो गया, ये 2 माइनस 2 साइन ए माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए माइनस 1। अब देखिए नीचे में ये हो गया ए माइनस 1 प्लस 1 खत्म, एक एक दो हो गया, मतलब 2 साइन स्क्वायर ए माइनस प्लस 2 साइन ए। अब देखिए दोस्तों इतना अगर हो गया तो ऊपर में
आप देख सकते हैं ये 2 है, इस दोनों से अगर 2 कॉमन लेते हैं -2 तो कितना हो जाएगा? अगर हम यहाँ से -2 कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला प्लस मतलब ये साइन जो है साइन ए -1 हो जाएगा और यह होगा 2 cos a इंटू साइन ए -1 बटे में कितना हो जाएगा? यहाँ से अगर हम -2 साइन ए कॉमन लेते हैं -2 साइन ए कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा आपका साइन ए -1। अब देखिए ऊपर में अगर हम इसको इस पार्ट को कॉमन ले ले पूरे में और -2 भी कॉमन ले ले तो -2 इंटू लिख सकते हैं साइन ए -1 तो -2 ले लेंगे कॉमन तो बचेगा पूरे में कितना? यहाँ हो गया 1 प्लस कॉस ए बटे -2 साइन ए इंटू साइन ए -1। इससे ये खत्म हो गया। अब देखिए -2 से ये -2 खत्म 1 प्लस कॉस ए हो गया ऊपर में नीचे में हो गया साइन ए। अब दोनों को सेपरेट कर दीजिए 1 बटे साइन ए हो गया ये हो गया कॉस ए बटे साइन ए। अब देखिए दोस्तों 1 बटे साइन ए का जो फॉर्मूला जानते हैं वो होता है कॉसेक ए और कॉस बटे साइन जो होता है वो होता है आपका कॉट ए। जो यही आपका प्रूव करना था LHS इक्वल टू RHS आपका हो गया। देखिए अब आपका छठा नंबर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कह रहा है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल टू इसको बोल रहा है कि सेक ए प्लस 10 ए में प्रूफ कर दीजिए सेक ए प्लस 10 ए में। अब देखिए दोस्तों इधर रूट है इधर बिना रूट है। अब देखिए ऐसा अगर सवाल है तो इसको LHS से लेके चलते हैं। LHS को लेके चलिएगा तो 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए होगा। अब देखिए दोस्तों आप अगर रूट देख रहे हैं और नीचे में माइनस चिन्ह है तो अगर हम इसको चिन्ह बदल के परिमयकरण कर दें जिसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं तो क्या होगा? तो रूट के अंदर ही होगा मतलब रूट के दे दिए। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। अब देखिए दोस्तों आप एक फॉर्मूला पढ़े थे कि रूट के अंदर अगर रूट ए भी हो तो इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर ए गुना बी। उसी तरह अब इसको लिख दीजिए ये हो गया रूट 1 प्लस साइन ए ये हो गया 1 प्लस साइन ए ये भी इधर हो गया 1 माइनस साइन ए ये हो गया 1 प्लस साइन ए। अब देखिए ये दोनों सेम है तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे इधर हो गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर कितना हो गया। अब देखिए यहाँ अगर आपको ऊपर तोड़ना नहीं है इसको लिख दीजिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब नीचे देखिए इसको अगर स्क्वायर करेंगे 1 का तो 1 ही रह जाएगा 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए अगर आप जानते हैं ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर हो इसको ए बाय बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जब इस तरह हम लिख सकते हैं तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए इसका होल स्क्वायर कर दीजिए इसी पे रूट चढ़ा दीजिए। जब रूट दे दीजिएगा तो रूट का मतलब होता है हाफ हाफ गुना 2 है 2 से 2 खत्म मतलब ये रूट से स्क्वायर खत्म आपका बच गया 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अब दोनों को अलग कर दीजिए 1 बटे कॉस ए हो गया ये हो जाएगा आपका साइन ए बटे कॉस ए। अब देखिए 1 बटे कॉस ए को आप जानते हैं कि लिख सकते हैं हम सेक ए और इसको हम जानते हैं कि tan ए लिख सकते हैं फॉर्मूला होता है। इसलिए LHS बराबर हो गया आपका RHS जो था आपको प्रूफ करने के लिए वो प्रूफ हो गया। अब देखिए दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका है करा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा। ये छठा था ये 7वां है साइन थीटा
माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे में है 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर प्रूफ करना आपको टेन थीटा। देखिए दोस्तों कितना बड़ा है, कितने को प्रूफ करना है। अब देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ से LHS जब लेंगे, LHS से ये होगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे हो गया आपका 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए हम अगर ऊपर से सिर्फ साइन थीटा कॉमन लें, नीचे से कॉस थीटा कॉमन लें, तब कितना हो जाएगा साइन थीटा, ये कितना होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस, ना कॉस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ नीचे कॉस है ऊपर साइन है, किसी एक में उसको चेंज कर दीजिए, ये साइन बटे कॉस ये हो गया 10। अब देखिए मान लीजिए ऊपर में हम कॉस में चेंज करते हैं तो साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर इतना लिख सकते हैं ये हो गया 2 कॉस थीटा माइनस 1, इसको गुना कर दीजिए 10 थीटा, ये 1 माइनस 2 हो गया माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। देखिए माइनस 2 गुना प्लस 1 माइनस माइनस 2, अब माइनस 2 गुना माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो मैं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए नीचे में हो गया 2 कॉस स्क्वायर था स्क्वायर, यहाँ क्यू में एक बाहर लिए तो 2 अंदर बचा है माइनस 1। अब देखिए यहाँ अगर देखें तो ये हो गया आपका टेन थीटा, ये होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 2 में प्लस 1 घट गया कितना बचा माइनस 1 बटे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको काट दें तो यहाँ 1 हो गया, अब 1 गुना टेन थीटा, ये आपका टेन थीटा हो गया। LHS बराबर हो गया आपका RHS। देखिए दोस्तों 8 नंबर सवाल जो है आपका वो कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस, और बोला कॉस थीटा, थीटा की जगह दोस्त ए है, और कॉस थीटा मतलब कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, इसको जो प्रूव करना है 7 प्लस ये प्रूव करना 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए दोस्तों इसको प्रूव करना है, LHS लेके चलिए, ये हो गया साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको ए प्लस बी के और इसको भी ए प्लस बी के फॉर्मूला पे तोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए प्लस ये भी हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, ये आप फॉर्मूला पे तोड़ दिए। अब यहाँ बात है, जैसे मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, इसको इधर ले दीजिए, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं ये जो है आपका कॉसेक थीटा है, कॉसेक ए को साइन ए इंटू कॉस कॉसेक ए ये 1 होता है तो 2 इंटू 1 लिखें, फिर 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए 1 होता है तो इसको भी लिख सकते हैं 1। अब बच गया आपका ये कॉसेक स्क्वायर ए है, ये बच गया सेक स्क्वायर ए। अब देखिए इसका भी मान 1 हो गया, 1 प्लस 2 2 4 हो गया ये इसको आप लिख सकते हैं कि आप फॉर्मूला जानते हैं कि कॉसेक और कॉट में रिलेशन होता है कि कॉसेक 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मतलब ए प्लस इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब ए। अब देखिए 1 1 2 और 2 एक 3 और 4 7 हो गया, मतलब 7 प्लस 10 बोल रहा है पहले लिखने के लिए 10 ए प्लस कॉट ए, प्रूफ हो गया।
अब देखिए 9 नंबर सवाल जो बोल रहा है, ये कह रहा है कि सेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, और दूसरा बोल रहा है सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए। इसको जब प्रूफ करना है 1/cot10a इंटू कॉट ए प्लस कॉट ए। अब देखिए कितना प्रूफ करना है, आप इसको एलएचएस लेके चलते हैं। ये हो गया कितना, कोसेक ए माइनस साइन ए, ये है आपका सेक ए माइनस कॉस ए। अब देख लीजिए, इसको अगर साइन और कॉस में पूरे को टर्म को तोड़ देते हैं तब कितना आएगा, तो हम लिख सकते हैं दोस्तों इसको 1/sin ए माइनस साइन ए, ये हो गया। इसको लिख देंगे 1/cos ए माइनस कॉस ए। अब देखिए यहाँ अगर एलसीएम लेते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ऊपर में, नीचे हो गया साइन ए। यहाँ अगर लिखते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाता है, नीचे हो जाता है कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होगा कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला बटे साइन ए, इंटू ये हो गया साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। अब देखिए दोस्तों, कॉस ए को कॉस, ए को कॉस खत्म, ए को साइन से, ए को साइन खत्म, बच गया कितना ऊपर में कॉस ए इंटू साइन ए। ये हो गया आपका एलएचएस पार्ट। अब आरएचएस पार्ट को हम अगर प्रूव करते हैं, ये हो गया 1/10a प्लस कॉट ए। अब देखिए 1/10a को लिख सकते हैं दोस्तों साइन ए बाय कॉस ए, प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए। अब देखिए यहाँ अगर एलसीएम लेते हैं तो ऊपर में 1 है, नीचे अगर एलसीएम लीजिएगा तो साइन ए इंटू कॉस ए होगा, कॉस से भाग दीजिएगा साइन बचेगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए हो गया, साइन ए इंटू कॉस ए, ये एलसीएम हो गया। कॉस से कॉस में भाग दीजिए, कॉस खत्म, साइन बचा, साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन से इसमें भाग दीजिए, ये साइन खत्म, कॉस बच गया, कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर ए। इसका मान जानते हैं कि आप 1 होता है, इसको पलटिएगा तो ऊपर चल जाएगा, साइन इंटू कॉस ए बटे 1, ये हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। ये प्रूफ हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। देखिए दोस्तों ये प्रूफ हो गया। ये था आपका 9 नंबर। इसका लास्ट सवाल 10 नंबर है, इसको आप लिखिए, उसको भी बता रहे हैं। देखिए दोस्तों 10 नंबर में जो सवाल दिया हुआ है वो कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 में प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये जो बराबर कर रहा है ये होगा 1 माइनस टेन ए, 1 माइनस टेन ए बाय 1 प्लस टेन ए का होल स्क्वायर। ये जो बराबर है कह रहा है टेन स्क्वायर ए का बराबर है। सबको प्रूफ, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, अगर हम सबको थर्ड पार्ट को बराबर कर दें तो ये आंसर हो जाता है। इसको देखिए दोस्तों, पार्ट फर्स्ट, ये पहला जो है इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको लिख सकते हैं दोस्तों सेक स्क्वायर ए, इसको लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाय साइन, इसको 1 बाय कॉसेक स्क्वायर ए है, इसको लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया आपका टेन स्क्वायर ए। मतलब कि पार्ट फर्स्ट बराबर पार्ट थर्ड मेरा प्रूफ हो गया। इसको मान लीजिए 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये प्रूफ हो गया। अब प्रूफ सेकंड से थर्ड बनाना है, तो देखिए दोस्तों सेकंड ये हुआ पार्ट 2। पार्ट 2 में है 1 माइनस टेन ए बटे 1 प्लस कॉट ए पूरे का होल स्क्वायर है, 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बटे 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए इसको तोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा टेन स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए। इसको अगर तोड़ते हैं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए। अब देखिए
अगर इसको ऊपर में लिखे तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 2 tan a, ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 cot a। अब देख लीजिए इस जगह, जैसे कि हम लिख सकते हैं यहाँ कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए माइनस 2, ये होगा साइन ए बटे कॉस ए। अब देखिए इसके नीचे हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर ए प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2 cos ए बटे साइन ए। अब देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ ये है, ऊपर में भी प्लस है, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ, सॉरी दोस्तों ऊपर में प्लस था। अब देखिए वो 1 + sin स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए बाय साइन ए हो गया। अब देखिए जैसे कि यहाँ अगर हम एलसीएम लेते हैं cos स्क्वायर ए आ जाएगा एलसीएम, ये हो गया cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर 1 हो गया, 1 + 2 यहाँ हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। आपका नीचे में हो गया, ये हो जाएगा आपका 1 + 2 cos ए इंटू साइन ए बटे साइन स्क्वायर ए, ये हो गया स्क्वायर में। अब देखिए जैसे कि यहाँ लिख सकते हैं 1 + 2 साइन ए इंटू कॉस ए है बटे में आपका है कितना कॉस स्क्वायर ए, और इसको जब पलटी करेंगे तो ऊपर चला जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए बटे 1 + 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए ये पार्ट से ये पार्ट आपका खत्म हो गया, बचा ऊपर में साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया आपका टेन स्क्वायर ए। देखिए दोस्तों इस जगह जो हम पहले लिखे थे ये क्वेश्चन इस जगह गलत लिखा गया था, वो ऊपर में प्लस है, नीचे में प्लस है, नीचे में कॉट है। अब इसको प्रूव करना था, ये प्रूफ आपके सामने है कि आपको जैसे जिस स्टेप में, जैसे 1 + tan a है, 1 + cot a है, इसको लिख दें, दोनों को ए स्क्वायर ऊपर नीचे भी स्क्वायर लिख दें। अब उसको ऊपर ए स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, नीचे भी a स्क्वायर + b स्क्वायर के तो a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए। अब देखिए 1 + sec tan स्क्वायर a sec स्क्वायर a होता है, 1 + cot स्क्वायर a cosec स्क्वायर होता है। अब देखिए 1/cosec स्क्वायर a लिख सकते हैं sec स्क्वायर को, और tan को इतना लिख दिए, फिर इस cosec को हम लिख दिए sin, इसको भी इतना लिख दिए। यहाँ एलसीएम ले लिए दोनों का, एलसीएम लेने के बाद इतना आया, उसके बाद फिर इसको पलट दिए तो आपका आंसर आ गया। आंसर जो आया वो पार्ट 1 बराबर थर्ड आया और पार्ट 2 बराबर भी थर्ड आया, जिसे हम कर सकते हैं पार्ट 1 = पार्ट 2 = पार्ट थर्ड। ठीक है दोस्तों, ये आपका आज चैप्टर खत्म हो गया। अगर कुछ सवाल कहीं भी हो तो आप कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कीजिए, उसके बाद आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपका कुछ भी डाउट रह जाता है तो कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप पे कॉल की, व्हाट्सएप के द्वारा पूछिए या कॉल के माध्यम से पूछिए, आप अपना कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। आज ये खत्म हो गया।